बैंक ऑफ कनाडा ने एक और रेट कट किया है और किसी ने इसको नोट भी नहीं किया। यानी कि जब पहले रेट कट होते थे तो लोग भंगड़े डालते थे कि भाई रेट कट हो गया, हाउसिंग बूम होने वाली है, और इस दफ़ा रेट कट हुआ है तो बिल्कुल सन्नाटा है, कोई इस पे बात नहीं कर रहा। और वजह इसकी ये है कि भाई इकॉनमी बिल्कुल स्टैग्नेंट ऑलरेडी हुई हुई है, और उसके ऊपर ये जो ट्रेड वॉर का सिलसिला चल रहा है तो उसकी वजह से जो उनकी अपनी फोरकास्ट है वो बहुत वीक है। जो चीफ हैं बैंक ऑफ कनाडा के टिफ मैकलम साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि भाई हमें तो डर ही लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जाएगी, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगेगा उन इंडस्ट्रीज़ पे प्रेशर आएगा, ओपेक्स रिडक्शन में जाएंगे, वो ले ऑफ्स होंगे तो जो लोग इम्पैक्ट होंगे तो उनकी स्पेंडिंग की वजह से जो जीडीपी ओवरऑल स्पेंडिंग है वो इम्पैक्ट होगी, तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट लाइकली आएगी। अच्छा, ये तो सिनेरियो है जब टैरिफ फुली इम्पोज हो जाएंगे। अभी ये जो बैक एंड फोर्थ चल रहा है ना, आज 25%, कल 50%, फिर दोबारा 25%, उससे जो अनसर्टेनिटी आ रही है तो उस इन्वायरमेंट में बिजनेसेस जो हैं वो स्पेंडिंग नहीं करते। बिजनेसेस जो इम्पोर्टेंट उनकी जो डिसीजंस होते हैं विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट, हायरिंग, वो नहीं करते, वो रोक लेते हैं। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स इकोनॉमी में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि इकोनॉमी चलती है स्पेंडिंग के ऊपर, बिजनेस स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग। अगर कंज्यूमर भी स्पेंड नहीं कर रहा क्योंकि उसको डर है कि यार मेरी जॉब कल रहेगी नहीं रहेगी, तो जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है उसको वो रोक लेता है। बिजनेस स्पेंड नहीं कर रहा क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या पॉलिसी आएगी, इलेक्शन होने वाला है, नई गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेड वॉर की वजह से क्या टैरिफ पे इम्पैक्ट आता है, तो बिजनेस भी अपना जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, मशीनरी बाई नहीं करेगा, न्यू हायरिंग नहीं करेगा। तो बहुत मेजर इम्पैक्ट ऑलरेडी आना शुरू हो गया है कैनेडियन इकॉनमी के ऊपर, टैरिफ अप्लाई होने से पहले ही। अब टैरिफ जब अप्लाई होगा, नोबडी नोज व्हाट्स गोना हैपन। तो इसी वजह से उन्होंने पहले से ही जो है ना एक और रेट कट कर दिया है। दे वर ऑल्सो डिस्कसिंग 50 बेसिस पॉइंट, दे डिडंट डू इट। लेकिन उनका जो अपना प्रिडिक्शन है वो भी काफ़ी वीक है। और सच बात तो ये है कि अभी किसी को नहीं पता कि ये किस तरह से इकॉनमी इम्पैक्ट होगी इससे। सब लोग अपना अपना नज़रिया पेश कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली नोबडी कैन टेल यू। वो हमें उस वक्त पता चलेगा जब हम उसमें जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भाई, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर आपका एक फुल कन्विक्शन है किसी एसेट क्लास पे कि उसने ऊपर जाना है, कंपनी अच्छी है, अच्छे प्रॉफिट्स हैं, अच्छी अर्निंग्स हैं, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, तो ये डाउन साइकिल्स आती हैं। यू शुड डी सी इट, दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर बाइंग द डिप। डी सी इट, ब्रिंग योर एवरेज कॉस्ट डाउन। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मामूली से स्टॉक में फंस गए हैं जिसका आपको पता है कि इसका फ्यूचर का कोई ताल्लुक अच्छा प्रोजेक्शन नहीं है, तो फिर मे बी यू कैन लिक्विडेट दैट। क्योंकि जो बिजनेस साइकिल इस तरह की आती है ना जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, तो जो मेल इन्वेस्टमेंट होती है ना, जिनको हम कहते हैं मेल इन्वेस्टमेंट, वो शेक आउट होकर निकल जाती है। तो उसमें सर्वाइव वही करती हैं कंपनीज जो कि फंडामेंटली साउंड होती हैं। यही सीन क्रिप्टो के साथ है। बिटकॉइन सर्वाइव कर लेगा मोस्ट लाइकली, लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं वो सर्वाइव नहीं करेंगे। बहुत से कॉइन्स पिछली बियर साइकिल में कोलैप्स हो गए तो वो दे नेवर केम बैक। ठीक है? तो इसी तरह जो अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एसेट्स होते हैं वो स्टैंड आउट कर लेते हैं बियर साइकिल में, एंड दे कैन गो अप वंस द साइकिल इज़ ओवर। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं और आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ये जो स्टॉक मैंने लिया हुआ है या ये जो मैंने कॉइन लिया हुआ है इट इज़ फंडामेंटली साउंड, then keep DC8. That's a buying opportunity for you. Over time, this will play out, inshallah. Anyway, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कमेंट्स में डाल के, और अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि क्यों ना मैं एक कोर्स क्रिएट करूं जिसमें मैं जिन टॉपिक्स पर मैं इस चैनल पे बात करता हूं, जिसमें मैक्रो फंडामेंटल शामिल है, जिसमें बिजनेस साइकिल शामिल है, रिसेशन, बूम एंड बस्ट साइकिल, ठीक है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन, सेंट्रल बैंक्स किस तरह से इंटरवीन करते हैं मार्केट्स में, किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, और फिर इसके बाद जो यूएस डॉलर का रोल है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर वो क्या है। तो मैंने इन तमाम टॉपिक्स को बहुत ही कंसाइज करके सादा ज़बान के अंदर मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है। 1 घंटे का ज़्यादा लंबा कोर्स नहीं है। उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस नॉलेज को हासिल करने के लिए तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, क्विक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड कोर्स अवेलेबल है। आप जाके इसको देख सकते हैं। कोई इतना महंगा भी नहीं है, $49 का है। और लेकिन इससे आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, आप मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक रिटेल इन्वेस्टर से कहीं ज़्यादा
नॉलेजेबल हो जाएंगे इस कोर्स के बाद। आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट्स कैसे मूव करती हैं, इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन से क्या इम्पैक्ट आते हैं, जीडीपी की फ्लक्चुएशन से क्या इम्पैक्ट आते हैं, रिसेशन की साइकिल्स कैसी होती हैं, बिजनेस साइकिल कैसी होती हैं, इनको हमने किस तरह से परसीव करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के वजह से। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू, यू विल बी फार अहेड फ्रॉम ए रिटेल इन्वेस्टर। चेक कीजिए, अगर इंटरेस्टेड है तो इसको ऑर्डर कीजिए, तब कोई महंगा बनिए, लेकिन दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई कैन गारंटी यू। कुछ और मैं गारंटी करूँ ना करूँ, लेकिन आपको ये कह सकता हूँ कि आपको इससे इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो एक रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होती है। सो यू विल बी फार अहेड फ्रॉम thousands of retail investors who are trying to trade on the platforms. Anyway, मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और उसकी आउटलाइन आपको मिल जाएगी शुरू में ही, तो प्लीज़ ऑर्डर कीजिए एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।